हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। और आज की वीडियो में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान के भाग हैं। संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे और ये इनसे प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। तो हम देखते हैं भाग 1 में क्या है, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य में क्या है, नागरिकता, और भाग 2 में आती है। भाग 3 में क्या है, मूलभूत अधिकार हैं, मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार, मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही बात है और इनका जो विवरण है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है, मूलभूत अधिकार हैं। और ये मौलिक जो अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए, ये भी प्रश्न बनता है। तो ये लिए गए हैं यूएसए से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार कई बार पूछा गया है किस भाग में आता है, तो भाग 3 में आता है। और कहाँ से लिए गए ये, तो अमेरिका से। अगला है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। भाग 4 का ए, इसमें क्या है, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हैं जो बाद में जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। कौन से? मूल कर्तव्य। ये किसमें? तो अनुच्छेद 51 के ए में है। किसमें? अनुच्छेद 51 के ए में है। और दूसरी बात, मूल कर्तव्य जो पहले कितने थे, जब ये मूल रूप से कितने थे मौलिक कर्तव्य, तो 10 थे। कितने थे? 10। लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं, तो 11 हैं। कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11। ये किस समिति के द्वारा जोड़े गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। अगला है भाग 5। भाग 5 में क्या है, संघ है। और भाग 6 में क्या है, राज्य है। भाग 5 में क्या है, संघ, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। ठीक, तो इसमें आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी सब आ जाएंगे संघ में। ठीक, भाग 6 में क्या है, राज्य है। राज्य का अनुच्छेद 152 से 237 तक उल्लेख है। तो ये हो गए आपके भाग 6 तक। रोमन अंक में इसलिए कि रोमन अंक में ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए ये रोमन अंक में लिखे गए हैं। ठीक, रोमन अंक में मैंने इसलिए लिखे, इन्हें मैं हिंदी में भी लिख सकता था लेकिन कंफ्यूज रहता है फिर कि कैसे क्या मिलान करने के लिए भी आ जाता है। एक तरफ रोमन अंक दिया रहेगा और दूसरी तरफ भाग दिए रहेंगे। तो आपको याद हो गया होगा, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 5 में क्या है, भाग 5 में संघ है, और भाग 6 में क्या है, राज्य है। भाग 6 में क्या है, राज्य है। अगला है भाग 7, जो संविधान 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसे हटा दिया गया है, भाग 7 को। अगला है भाग 8। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में 239 से 242 के बीच में है। भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं। अच्छा, पंचायत और नगर पालिकाओं में अगर कन्फ्यूजन हो तो उसकी एक ट्रिक है। तो पहले गांव बसे थे कि शहर, तो पहले गांव बसे थे, गांव से फिर आदमी कहाँ गया, शहर में। तो गांव में क्या होती है, ग्राम पंचायतें होती है, और नगर पालिका कहाँ पर होती है, शहर में। तो पंचायत पहले आएगा। भाग 9 में क्या है, पंचायत। और भाग 9 का ए में नगर पालिकाएं, और भाग 9 के बी में क्या है, सहकारी समितियां। भाग 9 के बी में क्या है, सहकारी समितियां हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको 8 तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। 9 ऐसे लिखा जाएगा IX से। ठीक, और 10 क्या लिखा जाएगा, X का मतलब क्या हो गया, 10। और X फिर इधर चलेंगे तो X का मतलब 10 है, तो इसका हो गया 11। और X पर डबल डंडा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 12। X का मतलब क्या हो गया है, 10। तो ये याद रखना है। कभी कभी रोमन अंक में दे दिया जाता है फिर मिलान, तो रोमन अंक की जानकारी भी बहुत जरूरी है। तो भाग 9 में क्या है, पंचायतें। भाग 9 के ए में नगर पालिकाएं, और भाग 9 के बी में क्या है, सहकारी समितियां। क्या है, सहकारी समितियां। ठीक है, अब भाग 10 में क्या है, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र किसमें है, भाग 10 में है। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध किसमें है, भाग 11 में। संघ और राज्यों के बीच में संबंध किसमें है, भाग 11 में। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति और संविदाएं
ये किस में है, भाग 12 में है। तो अनुच्छेद 244 से 244 ए तक अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध है, जो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में है। और भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति और संविदाएं, ये किसमें, भाग 264 से 300 के बीच में है। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, क्या क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये किसमें है, भाग 13 में। किसमें है, भाग 13 में। ये आपका अनुच्छेद 301 से 307 के मध्य है। किसके, 301 से 307 के मध्य है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 में क्या है, तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, क्या है, संघ और राज्य की अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी के अंतर्गत आएगा, और संघ लोक सेवा आयोग जो केंद्र की होती हैं, अनुच्छेद 312 में आता है। संघ लोक सेवा आयोग किसमें आता है, 312 में, जिन्हें हम बोलते हैं अखिल भारतीय सर्विस। क्या बोलते हैं, अखिल भारतीय सर्विस, अनुच्छेद 312 में आती हैं। ठीक। भाग 14 का ए में क्या है, अधिकरण है, जो अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक है। अनुच्छेद 14 ए क्या है, अधिकरण। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। निर्वाचन आयोग किसमें आता है, तो अनुच्छेद 324 में आता है, कई बार पूछा गया है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य है। कितना है, 324 से 329 के मध्य। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हैं, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हैं, जो 330 से 342 के मध्य हैं। क्या, 330 से 342, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग हो, है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए। दूसरा, जो लोकसभा में और विधानसभा में जो आरक्षण दिया जाता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, उनके बारे में भी यहीं पे उल्लेख है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं भाग 16 में। ठीक। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग है। भाग 14 के ए में क्या है, अधिकरण। कि अधिकरण पिछली बार आरओ में पूछा गया था। भाग 17 हो जाएगा। भाग 17 में क्या है, राजभाषा है, जो अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य है। भाग 18 भी इंपॉर्टेंट है, भाग 17 भी। भाग 17 में क्या है, राजभाषा पूछा जाता है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग है। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है, आपात उपबंध तक। भाग 18 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण, जो अनुच्छेद 361 से 367 के बीच है। और भाग 20 में क्या है, संविधान के संशोधन, अनुच्छेद 368 में आता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया किसमें आती है, अनुच्छेद 368 में आती है। किसमें आती है भाई, अनुच्छेद 368 में क्या आता है, ये भी पूछा जाता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया किसमें आती है, अनुच्छेद 368 में आती है। किसमें आती है, 368 में। अगला है भाग 21। इसमें क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किसमें है, अनुच्छेद 21 में है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, ये 369 से 392 के मध्य है। और भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395 के मध्य है। ठीक है। तो इसमें शुरुआत में जो मैंने कराए थे, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 5 में क्या है, भाग 4 के ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। भाग 5 में क्या है, संघ है। भाग 6 में क्या है, राज्य है। भाग 5 में क्या है, संघ, और भाग 6 में राज्य। इधर भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग। भाग 16 में क्या है, विशेष उपबंध है। और भाग 17 में क्या है, भाग 17 में क्या है, भाग 17 में भाषाएं, और भाग 18 में आपातकाल। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ भाग हैं, और टोटल कितने 22 भाग हैं। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है कौन से भाग में कौन सी चीज़ का उल्लेख है, ये बहुत ज़रूरी है एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए है। संविधान या मतलब पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये हमें पता होना चाहिए। कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, स्रोत पता होना चाहिए, अनुसूचियाँ पता होनी चाहिए, और भाग पता होने चाहिए। इससे ये है कि आप काफ़ी प्रश्न हल कर लोगे। ठीक। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।